सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे बात करने के लिए और मुझ तक पहुंचने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी विशेष विधि विधान की ज़रूरत है। सिर्फ तुम्हारा साफ हृदय मुझे जब आवाज़ देता है, तुम दिल से पुकारते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। और बात करना चाहते हो ना, मौन रह करके मुझे याद करो और बेवजह की बातों में ना पड़ के सिर्फ ध्यान में बैठो और नाम स्मरण करो। मैं तुमसे बात करूँगा। किसी विधि की ज़रूरत नहीं है और ना ही किन्हीं उपायों की। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम उपाय सबसे पूछते हो कि ये काम मेरा कैसे हो। और तुम्हें क्या लगता है, किसी काम को करने के लिए या कोई काम पूर्ण कराने के लिए तुम्हें विशेष विधि विधान की ज़रूरत है या कोई किसी उपायों की ज़रूरत है? मुझ तक पहुंचने के लिए कोई उपाय, कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम इन सब बातों में पढ़ रहे हो। हस्तरेखा के बारे में देख रहे हो। किसी ने कुछ बता दिया और उसी लेकर के परेशान हो। और ये दुआ ताबीज, ये सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ मत करो। मैंने कहा ना, सत्य मार्ग पर चलो, सच्चरित पढ़ो, सब कुछ आगे आगे तुम्हें मैं बताता चला जाऊंगा। तुम इस तरह से बेवजह किसी से क्यों पूछते हो कि अब क्या करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए? ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, रास्ता दिखा रहा हूँ कब कौन सी पूजा करनी है। मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है और किस तरह से तुम्हें आगे बढ़ाना है ये मुझे देखना है और मुझे करना है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो और क्यों किसी से कहते हो कि मेरा ये जीवन व्यर्थ है? मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अपने परिवार के लिए जो करना चाहते हो, अपने घर के लिए जो करना चाहते हो, वो सब कर पाओगे। तुम्हारे हर एक सपने जो तुम्हारे बच्चे से जुड़े हैं ना, वो मैंने भी सुना है और देखा भी है। तुम कहते नहीं हो, ना बच्चों से कहते हो ना किसी और से कहते हो। बच्चों के लिए तुमने सपने देखे हैं और वो सपने सच होंगे। मैंने सपने ऐसे ही नहीं दिखाए हैं तुम्हें, कुछ तुम्हारे आंखों में ख्वाब मैंने ही डाले हैं और वो मैं पूरा करूँगा। तुम जिस तरह से जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, कहीं कोई कमी नहीं है तुम्हारी पूजा और भक्ति में। और अगर तुम्हें अभी नहीं उठ पा रहे हो सुबह, तो इसके लिए बार बार मेरे सामने आकर के गलती क्यों मांगते हो? बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें कब किस तरह से करना है और कब उठाना है। तुम्हारे शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो बातें तुम्हारे मन में चलती हैं, निकाल दो। मैं नहीं चाहता तुम कष्ट पहुंचा करके तुम मेरी पूजा करो। अपने शरीर को भी आराम दो। कुछ दिनों से तुम दर्द से परेशान हो। परेशानियां तुम्हारे शारीरिक रूप से लेकर के हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आराम से जो भी कार्य करो आराम से किया करो। लोगों से जो तुम्हारी अभी छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस हो जाती है, मन उदास हो जाता है, उसके लिए बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुम स्वयं सकारात्मक रहो। कोई किस तरह से बात करता है उन बातों को ध्यान मत दो। और जो लोग सकारात्मक हो, जिंदगी को खुशी हो करके खुशी खुशी जिए, वैसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। और अपने आसपास भी जहाँ तक हो सके सकारात्मक विचारों वाले लोगों के ही संपर्क में रहो, क्योंकि जो लोग तुम्हें हर समय नकारात्मक विचारों से भर रहे हैं, हो सके उन लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारे मन में बदलाव आने लगता है और तुम सोचने लगते हो कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अभी ये तक कुछ नहीं कर पाया। और दूसरों से बराबरी करना छोड़ दो। लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हैं, ये तुम उन लोगों को छोड़ दो, वो उनके कर्म हैं। लेकिन तुम जिस रास्ते से चल करके आ रहे हो, कठिनाइयाँ भरी हैं और तुमने परीक्षाएं भी दी, लेकिन तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो उनसे तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। तुम सबसे अलग हो और जो तुम्हारे पास है ना, वो उनके पास हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ना, तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारे अंदर का विश्वास, भक्ति और जो तुम्हारा परिवार अध्यात्म के रास्ते पर है,
वो बहुत कम लोगों में होता है। और जब सुबह उठ कर के सब पूरा परिवार तुम मुझे आकर के प्रणाम करते हो बारी बारी से, और शाम को आकर के मुझे प्रणाम करते हो, कहीं बाहर जाते हो मुझे याद रखते हो, और हमें हमेशा जब भी कुछ खाते हो ना मेरा नाम लेते हो, मुझे यही तो सब पसंद है। और वो सब तुम करते हो, तुम नहीं, तुमसे जुड़े लोग, तुम्हारा परिवार भी मेरी शरण में आ रहा है, और ये सब तुम्हारे कारण भी हुआ है। तुमने विश्वास के साथ उन लोगों को मेरे सच्चरित्र को पढ़ने के लिए कहा, ऊदी का सेवन करने के लिए कहा, और आज सब कुछ बदलता नज़र आ रहा है। नहीं है तो वो भी हो जाएगा।